आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम रोज डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। खास करके ये जो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम है, सेट हो गया, टीजीटी पीजीटी हो गया, मतलब कि जिन परीक्षाओं में इतिहास प्रमुख विषय होता हो, उन परीक्षाओं में यह वीडियो सीरीज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा घटना की वास्तविक तिथि है? तो चौरी चौरा घटना, इसका जो वास्तविक तिथि आपको बताना है। तो देखो, चौरी चौरा घटना का जो संबंध है ये असहयोग आंदोलन से है। महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। तो क्या होता है, चौरी चौरा जो कि उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा स्थान है, तो यहाँ पर जो है ना, जो सत्याग्रही थे आंदोलनकारी, वो जो है एक पुलिस थाने में आग लगा देती है, जिसमें 21 पुलिस वाले जल करके मर जाते हैं। अब गांधी जी ठहरे अहिंसावादी, तो गांधी जी जब यह हिंसा होती है तो इसके बाद गांधी जी जो है अपना जो असहयोग आंदोलन है उसको वापस ले लेते हैं। तो चौरी चौरा घटना काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास में। तो यह घटना जो है 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। 5 फरवरी 1922 को ध्यान रखना। अगर हम 12 फरवरी 1922 की बात करें तो इस दिन महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी। ये कहाँ पर हुआ था? तो बारदोली में एक बैठक बुलाया गया था कांग्रेस का, वहीं पर गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। 24 फरवरी 1922 को दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर मुंजे द्वारा महात्मा गांधी जी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित, निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव नहीं, निंदा प्रस्ताव। तो ये डेट भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो 5 फरवरी 1922। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सुमेलित करने को बोला जा रहा है, तो एक तरफ गणराज्य दिया हुआ है, दूसरे तरफ शासन करने वाले। देखो, जो प्राचीन भारत है ना, उस समय हमारे भारत में काफी सारे गणराज्य हुआ करते थे। 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। गणराज्य क्या होता था? तो जहां पर ना जनता का शासन होता था उसको गणराज्य कहते हैं। आज भी गणराज्य, जहां जनता का शासन है वहां गणराज्य। जैसे हमारा भारत भी एक गणराज्य है ना, तो वैसे ही प्राचीन समय में भी हुआ करता था। तो आपको मिलान करना है कि किस गणराज्य में कौन शासन करता था। अलकप्प की बात करें तो यहां पर बुली शासन करते थे। अलकप्प के जो लोग हैं वो बुली कहलाते थे। केशपुत में होते थे कलाम, केशपुत में कलाम। उसके बाद रामगाम, यहां पर कोलिय होते थे। पीपली वन में मौर्य होते थे। तो यहां पर आपका कूट क्या बनेगा? 1 3 4 2, 1 3 4 2, ये आपका कूट बनेगा। 1 3 4 2, ये जो है आपका कूट बनेगा। अगर हम 10 गणराज्यों की बात करें तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर तो 4 दिया हुआ है। 5वां गणराज्य आप लोग ध्यान रखना, कपिलवस्तु, जहां से महात्मा बुद्ध थे। कपिलवस्तु, वहां पर शाक्य शासन करते थे। उसके बाद है सुमसुमार पर्वत, यहां पर भग शासन करते थे। कुशीनारा में मल, पावा यहां पर भी मल, वैशाली में लिच्छवी और मिथिला में विदेह। मैंने इन गणराज्यों पर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है? तो इसका आंसर मलुकदास लिया गया है। यूजीसी नेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पहले अली गुरशास्प के नाम से जाना जाता था? अली गुरशास्प, किसको अली गुरशास्प के नाम से जाना जाता था? तो जलालुद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था ना, जलालुद्दीन खिलजी, इसको जो है अली गुरशास्प के नाम से जाना जाता था। अगर हम बलबन की बात करें तो इसको उलुग खां की उपाधि दी गई थी। गयासुद्दीन तुगलक, इसको गाजी मलिक कहा जाता था। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी को अलग से क्या कहा जाता था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पुरंदर की संधि, ये आधा न होना था। पुरंदर की संधि के विषय में क्या सही नहीं है? तो पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो 1665 में। दिया हुआ है ना। यह संधि 1665 में राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्य संपन्न हुई। बिल्कुल ठीक है। क्या सही नहीं है ये बताना है ना।
तो पहला वाला सही है अ। छत्रपति ने मुगलों को 23 किले देना स्वीकार किया, ठीक है ये भी। छत्रपति ने औरंगजेब की सेवा में अपने पुत्र संभाजी को भेजने की शर्त को अस्वीकृत कर दिया, ये गलत है। जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने अपने पुत्र संभाजी महाराज को औरंगजेब के पास भेजना स्वीकृत किया था, मान लिए थे इस शर्त को भी, तो ये गलत है। तो यही आपका उत्तर होगा स। अगला भी देख लेते हैं। मुगलों के बीजापुर अभियान के समय छत्रपति ने मुगल सेना को सहायता करना स्वीकार किया, ये भी ठीक है। तो बाकी तीनों ठीक है, स जो है सुमेल सत्य नहीं है, तो वही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन एक कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं था? उदारवादी, देखो उदारवादी जो नरम पंथी थे ना, जो हाथ जोड़ के काम करवाते थे, प्रतिवेदन लिख करके काम करवाते थे वो, और दूसरे होते थे गरम दल। तो कौन एक उदारवादी नेता नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले बहुत बड़े उदारवादी थे, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, ये सब उदारवादी नेता थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ये गरम दल के थे, मतलब कि उग्रवादी नेता थे। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न का सही कालक्रम है, तो इनका सही कालक्रम आपको बताना है। देखते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये जो है ना 1930, अच्छा बाकी भी 1930 में हुआ था, इसको हम लोग मार्च अप्रैल 1930 ले लेते हैं, मार्च ले लेते हैं, मार्च 1930 से ये आरंभ होता है। जो क्या कहते हैं, दांडी मार्च शुरू हुआ ना। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो अगस्त 1928, अगस्त 1928। जिन्ना के 14 सूत्रीय मांग 1929 इसको रखते हैं। पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस तो ये हुआ था भाई 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930। उसके बाद गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्रीय मांग, तो ये 1930, ये मेरे ख्याल से, मुझे डेट याद नहीं आ रहा है, लेकिन जनवरी फरवरी में हुआ था। देखो तो सबसे पहले क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट आया, सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट, यहां लिख देता हूं मैं 2 सबसे पहले आएगा। उसके बाद हुआ था जिन्ना के 14 सूत्रीय मांग, मतलब नेहरू रिपोर्ट के बाद जो है जिन्ना ने अपने 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत किए। इसके बाद आपका होगा क्या होगा आपका पूर्ण स्वराज दिवस, ये 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। इसी दिन से जो है ना प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने की भी घोषणा हुई। उसके बाद दिया है क्या होगा, गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्रीय मांग, ये आ जाएगा चौथे नंबर में। उसके बाद आखिर में होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जब गांधी जी के 11 सूत्रीय मांगों को नहीं माना गया तब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। तो 2 3 4 5 1 ये जो है आपका कूट बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, 2 3 4 5 1 ये। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जावा में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वोच्च स्थान रहा है? तो देखो जावा ना, जो कि इंडोनेशिया द्वीप में स्थित है, जावा इंडोनेशिया द्वीप का भाग है ना जावा, और जावा का जिक्र जो है ना प्राचीन कालीन ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बोरोबुदुर मंदिर भी स्थित है जावा में, इंडोनेशिया में। तो यहाँ पर ना जो शिव है, शिव जी से संबंधित काफी कुछ देखने को मिलता है, ध्यान रखेंगे। शिव, आंसर क्या होगा, शिव, यहाँ पर शिव है। बाकी बौद्ध मंदिर भी यहाँ पर है। ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, सुमेलित करने को बोला जा रहा है, एक तरफ युद्ध है दूसरे तरफ संधि है। युद्ध संधि काफी पूछा जाता है, ध्यान रखना। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेज, एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरे तरफ जो है कौन कौन था, मीर कासिम था, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम, ये 3 लोग एक तरफ थे और दूसरे तरफ अंग्रेज 1764 में। और 1765 में हुआ इलाहाबाद की संधि। उसके बाद दूसरा दिया है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 1784 के बीच लड़ा गया था अंग्रेजों और मैसूर के सुल्तान के मध्य। हैदर अली पहले था, बाद में टीपू सुल्तान। तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, सॉरी हाँ ठीक है, मैंने शायद डेट गलत बताया, माफी चाहूंगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ना 1790 से 1792 के बीच हुआ था, 1790 से 1792। टीपू सुल्तान इस समय था, हैदर अली की डेथ हो चुकी थी। जो पहले मैंने डेट बताया ना 1780 से 1784, वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी, पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध
युद्ध जो 1775 से 1782 तक चला, सालबाई की संधि से समाप्त हुआ। तो कूट क्या बन रहा है, 3 बनेगा सबसे पहला का, फिर 1 होगा, फिर 4, फिर 2, 3 1 4 2, ये जो है आपका कूट बनेगा, 3 1 4 2, ये आपका होगा कूट। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पूना समझौता में किसने, यहां किसने होगा, पूना समझौता में किसने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। तो देखो जो पूना समझौता है ना, ये वर्ष 1932 में हुआ था, महात्मा गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के मध्य। इसमें क्या था कि जो दलित वर्ग है उनको भी क्या कहते हैं, स्थान देना था, जो सांप्रदायिक आधार पर। तो इसका गांधी जी ने विरोध किया। तो इसके लिए जो है ना B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच समझौता हुआ, जिसको पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1932। समझौता करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय, इन्होंने जो है समझौता करवाया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं यूजीसी नेट वगैरह में, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। पहला दिया है, अ कंपेरिजन बिटवीन विमेन एंड मैन, तो इसको लिखने वाली हैं रमाबाई रानाडे। इस कंपेरिजन, हाँ ठीक, हाँ। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, ये लगभग आप जानते ही होंगे, ठीक है। ये इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रमेश चंद्र दत्त, ये भी ठीक है, मतलब ये जो है सुमेलित नहीं होगा। द स्त्री पुरुष तुलना, सावित्री नहीं है, सावित्रीबाई फुल्ले, ये गलत है। इसको लिखा था ताराबाई शिंदे ने। किन्होंने लिखा है, ताराबाई शिंदे। किताब और उसके राइटर पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो ताराबाई शिंदे, तो ये सुमेलित नहीं है, द जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न कथनों में क्या सही नहीं है। तो देखते हैं भाई, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल था, यही सुमेलित नहीं है, यही जो है सही नहीं है, गलत है, यही आपका उत्तर होगा। देखो जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था ना, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, भारत का पहला गवर्नर जनरल नहीं था, क्योंकि 1772-73 में ना, जो भारत में जो ब्रिटिश क्षेत्र थे उसको बंगाल के नाम से जाना जाता था। आगे चल के 1833 में जो है ब्रिटिश अधिकार में बहुत सारे क्षेत्र आ गए, तो फिर इसको ब्रिटिश भारत कहा जाने लगा। तब जो है भारत का गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो ये गलत है। बाकी को देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया, बिल्कुल सही है भाई, 1798 में। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया। ये वारेन हेस्टिंग्स है, ये हेस्टिंग्स अलग है। हेस्टिंग्स जो 1813 से 1823 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा, सॉरी बंगाल का गवर्नर जनरल, तो ये ठीक है। व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी की थी, ठीक है, ये भी व्यपगत का सिद्धांत, जो गोद प्रथा निषेध है ना वो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1857 के क्रांति के संबंध में क्या सही नहीं है। तो देखते हैं भैया क्या सही नहीं है। पहला कथन हम लोग देखते हैं, 10 मई 1857 मेरठ के 20वीं रेजिमेंट के सिपाहियों द्वारा विद्रोह का आरंभ, बिल्कुल सही है। अगला दिया 31 मई 1857 मंगल पांडे द्वारा विद्रोह, 31 मई 1857 मंगल पांडे, 1 मिनट, 10 मई 18 न ये तो भाई डेट तय था ना कि इस दिन हमको विद्रोह करना है, लेकिन इससे पहले ही विद्रोह फूट पड़ा 10 मई 1857, तो ये गलत है। मंगल पांडे को इससे पहले ही फांसी दे दी गई थी। अगला दिया है, लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, ठीक है ये। अगला दिया है, सिखों ने विद्रोहियों का साथ दिया। तो देखो सिख जो है ना, सिख ये अंग्रेजों के प्रति लॉयल बने रहे, वफादार बने रहे, तो ये गलत होगा। अगला दिया है, झांसी व ग्वालियर में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कैंपबेल ने किया, ये गलत है। कैंपबेल ने किया, ह्यूरोज ने किया झांसी और ग्वालियर में। इसके अलावा मध्य भारत में जो ह्यूरोज है उसको ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सौंपा गया था। बाकी जो कैंपबेल है ये तो भाई कानपुर लखनऊ की तरफ इसकी पोस्टिंग हुई थी। अगला दिया है, आरसी मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना, बिल्कुल सही है ये भी। तो यहां पर कौन सही नहीं है ये बताना था, तो 2 सही नहीं है ये, हाँ 4 भी गलत है, 5 भी गलत है, तो 2 4 5 ये जो है आपका उत्तर होगा, ये सही नहीं है। 2 4 5
स आपका उत्तर होगा। बस इतने ही क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में। मुझे पूरी आशा है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन ठीक लगा होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर पूछिएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।